हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आप लोगों को रामचरितमानस के बालकांड का भाग 7 का वर्णन करने जा रहे हैं। जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। सुन अवलोकिस सुचित छक छाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हेनु की, दीक्षत राम जान जन जी की। इसका अर्थ यह हुआ कि वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षुओं से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता या कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है कि रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जान कर रीझ जाते हैं। रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति शय बार ही की। जेहि अग बधेउ व्याध जिन बाली, फीस कंठ सोई किन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई उनकी यानी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बालिकों बाधती की तरह मारा था, वैसे भी कुचाल भी सुग्रीव बने चली। सोई करतूती विभीषण केरी, सपने हो सो नाम हेरी। ते भरत ही भेंटत सन्माने, राजसभा में रघुवीर बखानी। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भारत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। दोहा। प्रभु तरु तर कपिदार, पैठ किए आप समान। तुलसी कहू न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखा ऊपर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है, सबही सुको नीक। जो यही साची है, सदा तवनी को तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कहीं, सबहि बहिरे सिर नाय। बरनउँ रघुबर बिसरे, जसु सुनि कलि कलि सनसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलित जो कथा सुहाई, भाई राज मुनि बरहि सुनाई।
कहियो सोई संवाद बखानी, सुनहि सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं आज बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काव्य भूषण दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को बनाया सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तेहि पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समलिछिला, सनदर्शी जानहि हरि लीला। उनका भूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीलाओं को जानते हैं। जनहि तिनि काल निज ज्ञाना, करत लगत आमल के समाना। औरों जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समूझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। दोहा। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसुकृत खेत। समझी नहीं तसि बाल पान, तब अति रहे अचेत। फिर वही कथा मैंने बारा क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गुर। किन समझो मैं जीव जड़, कली मले ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गुड़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता यानी सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कहीं गुरे बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वहीं अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हिय हरि के पेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करम कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलि श्रीभंजनी। राम कथा कलि पन नग भरनी,
पुनि विवेक पावक कह परनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, जब सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरड़ी यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से जानकी की प्राप्ति होती है। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूरे करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विरूध विकुलहित गिरिनंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित सी। यमदूत के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब आदित्य सी, रघुबर भगति प्रेम परमीति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुरु रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। दोहा। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग सनेहु, बन प्रिय रघुवीर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर सिंह ही वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम की। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विदुप विबुध वैद भव भीम रोग के। जैन जनक सिय राम प्रेम के, प्रिय सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं
और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक, लोक के सचे सुभट भूपति विचार के, सुभद कुंभज लोभ उदति अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अवश्य मुनि हैं।